हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे ना वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर के अंदर ना ये क्लास 10th का ना 14 चैप्टर है। ये ना वन शॉट होने वाला है हमारा। और इस लेक्चर में ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ना एक पीडीएफ भी मिलेगी, यानी कि इस लेक्चर को करने के बाद ना आप इस पीडीएफ को लगा लोगे तो आपका ना एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर तो इस लेक्चर को करने के बाद ना आपको ना इससे बाहर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यानी कि एक एक चीज हर एक टॉपिक को ना पूरे डिटेल में कवर किया है इस लेक्चर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ना एक ऐसा टॉपिक है जो काफी स्कोरिंग टॉपिक हो सकता है हमारे लिए, क्योंकि इसमें ना कम मेहनत के अंदर भी ना पूरे मार्क्स ला सकते हैं हम। और ये ना हर एक बच्चे का सबसे फेवरेट चैप्टर भी है, क्योंकि हर एक बच्चे को ये चैप्टर लगभग समझ आता है। इसके अंदर ना एक ही फॉर्मूला पढ़ेंगे हम, और इसके अंदर ना डे टू डे लाइफ पे जो रिलेटेड टॉपिक है ना उसी से रिलेटेड ना सारे के सारे टॉपिक होंगे ये। जैसे मेरे पास कॉइन हुआ, टॉस ए कॉइन, तो क्या आने वाला, हेड या टेल। उसके बाद फैमिली वाले क्वेश्चन। फैमिली में क्या है कि एक फैमिली के अंदर कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं तो मतलब लड़का होने की प्रोबेबिलिटी बताओ या लड़की होने की प्रोबेबिलिटी बताओ। जैसे डाइस के क्वेश्चन हो गए, डेक ऑफ कार्ड यानी कि ताश के पत्ते जो होंगे। उसके बाद ना लीप ईयर, यानी कि एक तो सिंपल ईयर होगा, एक लीप ईयर के अंदर ना पूछ लेगा कि 53 संडे आने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो सकती है। उसके बाद बॉक्सेस के अंदर क्या है, जैसे मेरे पास एक बॉक्स है उसके अंदर रेड बॉल, ब्लैक बॉल और व्हाइट बॉल है, तो मुझे ना रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी बता दो। देन उसके बाद ना नंबर होंगे, जैसे 1 से लेके 16 तक जितने भी नंबर हैं उनमें से ना मतलब इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इस तरह के क्वेश्चन। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन ना डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसमें हर एक टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन ना इस लेक्चर के अंदर है। यानी कि पिछले 10 सालों के अंदर जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे ना वो सारे के सारे क्वेश्चन ना इन टॉपिक के अंदर लिए गए हैं। अब इसके अंदर ना मुझे और क्या पढ़ना है, जैसे 3 टॉपिक और हैं इसके अंदर, जैसे श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इन पे भी ना क्वेश्चन बन जाते हैं। यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ना मेरे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एक बार ना इस पे एक क्वेश्चन 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ लेता है वो, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। उसके बाद आपका काम क्या है, जैसे ये लेक्चर ना खत्म होगा तो आपको क्या करना है, आपको ना जितने भी स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन है जो कि 2024 के अंदर आए हुए हैं, इसमें से ना लगभग ये 15 से 20 क्वेश्चन है। जैसे लेक्चर खत्म होगा ना आपको ना 15 से 20 क्वेश्चन जरूर कर लेने हैं। जिससे आपका फायदा क्या होगा, बोर्ड एग्जाम के अंदर ना किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी ना आपको पहचान हो जाएगी, और आपको ना बोर्ड के अंदर दिक्कत नहीं होगी क्वेश्चन को करने के अंदर। ऐसी स्टैंडर्ड मैथ वाले तो ये क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद बेसिक मैथ्स वाले ना ये क्वेश्चन करेंगे। इसकी ना पीडीएफ जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है ना उसके नीचे लिंक में ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अब पीडीएफ के अंदर क्या है, इसमें भी ना सेम 15 से 20 ही क्वेश्चन है। अब मैं आपको पीडीएफ दिखा दूं, पीडीएफ के अंदर है क्या। ये पीडीएफ है, इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चन है ना स्टैंडर्ड मैथ के जैसे मेरे पास पहला स्केट हुआ 30 एक एक है, ये कोड है पेपर का। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था, उसके बाद 8 क्वेश्चन, उसके बाद 16 क्वेश्चन, उसके बाद 22 क्वेश्चन, यानी कि 4 क्वेश्चन इस वाले सेट के अंदर आए थे इसमें प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो मैंने ये स्टैंडर्ड मैथ के अंदर जितने भी क्वेश्चन आए ना हर एक सेट के अंदर वो लगा लेंगे हम। इसमें क्या है, ऐसी सेकंड सेट के अंदर जो जो क्वेश्चन आए थे, एक तो 8 नंबर का क्वेश्चन था, एक 13 नंबर का क्वेश्चन और एक 38 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर ना पूछा गया था। सेम ऐसी ना थर्ड सेट के अंदर ये क्वेश्चन आए थे। उसके बाद फोर्थ सेट था ना उसके अंदर ये 3 क्वेश्चन थे। उसके बाद फिफ्थ जो था ना मेरे पास फिफ्थ सेट, उसमें ये क्वेश्चन थे। आप देख लोगे एक बार पीडीएफ को खोलने के बाद ना आपके सामने ना ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, आप इन सबको ना लगा लोगे। और पूरा लेक्चर भी ना इन्हीं पे बेस है, तो आप लेक्चर को देखने के बाद इस पीडीएफ के अंदर जो भी क्वेश्चन है आप सारे लगा लोगे आराम से। उसके बाद बेसिक का स्टार्ट होता है। बेसिक मैथ में क्या है, बेसिक मैथ में भी सेम चीज है। बेसिक मैथ के अंदर भी ना मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा, ये बेसिक मैथ वालों के लिए है, ठीक है ना। इसके अंदर भी सेम ऐसी सेट है, पहला सेट ये हुआ। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक तो 7th नंबर का क्वेश्चन, एक 10th नंबर का क्वेश्चन, एक 18 और एक 25। ये 4 क्वेश्चन ना पहले सेट के अंदर पूछे गए थे। उसके बाद
सेकंड सेट के अंदर ये क्वेश्चन थे। तो इस तरह से ना आप सारे क्वेश्चन देख लोगे किस सेट के अंदर ना कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये होने के बाद ना फिर आता है स्टैंडर्ड का, जो एग्जाम को ना किसी बच्चे के कम नंबर आते हैं, फेल होता है, उसके बाद होती है कंपार्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन आए थे ना इसमें, वो सारे के सारे क्वेश्चन भी ना इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो स्टैंडर्ड मैथ का ना ये स्टैंडर्ड मैथ के लिए है और कंपार्टमेंट में आए थे ये, तो हम इन क्वेश्चन को भी लगा लेंगे। जैसे पहला सेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछे गए थे मेरे से, ठीक है। कितने क्वेश्चन थे इसमें भी, 13 नंबर का और 18 नंबर का, यानी कि तीनों क्वेश्चन ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 3 नंबर के आए थे ये। सेम ऐसी ना ब्लाइंड वालों के लिए था, ब्लाइंड वालों के लिए इन्होंने क्वेश्चन दिए मुझे। उसके बाद बेसिक मैथ के लिए भी कंपार्टमेंट थी, वो भी सारे के सारे क्वेश्चन क्या है इस पीडीएफ के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो आप क्या करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, आप वहां से डाउनलोड करके देख लेना। आप इसकी पीडीएफ निकलवा के इन क्वेश्चन को ना सभी को लगा लोगे तो आपका ना इस चैप्टर के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ ना आपको गिफ्ट के तौर पे मिलेगी, ठीक है। बोर्ड एग्जाम 2024 के जितने क्वेश्चन आए हुए हैं ना सारे इस पीडीएफ के अंदर मिलेंगे आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक का, यानी कि इस चैप्टर का वेटेज कितना है। तो वेटेज की बात करें तो इसका ना कोर्स जो स्ट्रक्चर दिया सीबीएसई बोर्ड के अंदर, वो ना 7 यूनिट है इस पूरे मैथ्स के अंदर। तो मुझे कौन सी क्या करना है, मुझे ना 7th यूनिट करनी है, जो कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 11 नंबर की पूछी जाएगी, सही है। तो मेरे पास ना दोनों टॉपिक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। एक ये वाला लेक्चर में पहले बना चुका हूं, ठीक है ना। इसका भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो भी इसकी वीडियो के ना डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगा। सेम अब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी के अंदर। तो दोनों टॉपिक ना मैं मान के चलता हूं 2 दिन के अंदर ना आराम से हो जाएंगे, जिसमें से ना मेरे कितने नंबर आ जाएंगे, अगर मैं इनके ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाऊं तो मेरा एक भी क्वेश्चन ना इन टॉपिक के अंदर से नहीं कटेगा। तो मैं क्या करूंगा, इनकी ना पीडीएफ जरूर लगा के जाएंगे हम, ठीक है। लेक्चर लगभग होगा 1 से 1.5 घंटे का, उसके बाद 1 से 1.5 घंटा आपको लगाने, मतलब इनकी सीट लगाने में लगेंगे। देन आपकी इन दोनों चैप्टर के अंदर मान के चलते एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना हो, ठीक है। तो हम टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये चीज हमने बता चुका हूं मैं, इसके अंदर क्या क्या मुझे पढ़ना है। ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कॉइन्स के, फैमिली, डाइस, डेक ऑफ कार्ड, लीप ईयर, बॉक्स एंड नंबर। ये मेरे पास लगभग 7 टॉपिक हैं जो मुझे पढ़ने हैं इस चैप्टर के अंदर। एक फॉर्मूला है इसके अंदर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले सवाल जानना है कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ना अपने आप में एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स जो है, प्रोबेबिलिटी का सिनोनिम्स क्या है ना, वो चांस है। चांस क्या है, जैसे मेरे पास टॉस है कॉइन, तो मेरे पास ना 2 चीज है, या तो वो हेड आएगा या टेल आ सकता है। तो 2 चांस है मेरे पास। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, तो मेरे पास 2 में से ना एक मेरे पास हेड आ सकता है, क्योंकि हेड और टेल के अंदर से ना 2 चीजें हेड या टेल, उनमें से ना एक चीज मेरे फेवर में है। तो ठीक है ना, जो मेरे पास चांस है ना उसी को हम प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। एक्सपेरिमेंट से ना प्रोबेबिलिटी स्टार्ट होती है। जैसे मैं कोई एक्सपेरिमेंट करूंगा ना, उसकी ना प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या है, एक स्टेटमेंट विदाउट कंडीशन, उसके साथ ना स्टेटमेंट के साथ कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं हम इसमें, डाइस इज थ्रोन, ठीक। तो एक्सपेरिमेंट कर लिया हमने, क्या विदाउट कंडीशन होना चाहिए कि स्टेटमेंट विदाउट कंडीशन में क्या है, ए डाइस इज थ्रो, यानी कि एक डाइस को हमने फेंका, ठीक है। ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, इसी को मैं एक्सपेरिमेंट बोल दूंगा। उसके बाद सैंपल स्पेस क्या है, सैंपल स्पेस ना, सैंपल स्पेस जो है वो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब जितने भी एक्सपेरिमेंट के अंदर जितने भी एलिमेंट क्या मिल सकते हैं, यानी कि इसके अंदर एक डाइस को थ्रो किया मैंने, तो क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं मुझे,
यानी कि क्या क्या एलिमेंट आ सकते हैं हमारे, तो वो एलिमेंट आ सकते हैं या तो 1 आएगा या 2, 3, 4, 5 या 6, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो उन्हीं का जो सेट होगा ना, उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को बोल देंगे हम सैंपल स्पेस। अब इवेंट क्या है, अब इवेंट ना, इवेंट जो है, जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट विद कंडीशन, इवेंट मतलब इवेंट बोल देंगे, जो एक्सपेरिमेंट है ना वो कंडीशन के साथ आए तो उसे बोल देंगे हम इवेंट। जैसे एग्जांपल के साथ दें हम इसे, ए डाइस इज थ्रो, गेटिंग एन इवन नंबर। ठीक है, इसमें ये तो हुई मेरे एक्सपेरिमेंट, एक डाइस थ्रो किया, उसके बाद गेटिंग एन इवन नंबर। ये मेरे पास ना इस एक्सपेरिमेंट में कंडीशन और लगा दी, तो इसी को क्या बोल देंगे हम, इवेंट। जैसे ये क्या है, ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसके बाद ये क्या है, ये इसके अंदर ना कंडीशन है। ठीक है, इसी को बोल देंगे हम इवेंट। जैसे एग्जाम्पल में लिखे हम, अब इसके आउटकम क्या, मतलब इसके अंदर क्या एलिमेंट मिल सकते हैं मुझे, अगर इवन नंबर चाहिए तो डाइस थ्रो किया, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो इसमें इवन नंबर क्या है, इवन नंबर है 2, 4 और 6। ठीक है, अब खास बात क्या है, सैंपल स्पेस को ही ना जितने भी एलिमेंट होंगे इन्हीं को बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे हम, इन्हीं को बोलेंगे हम टोटल आउटकम। ठीक है, इवेंट क्या होगा, इवेंट को बोल देंगे हम फेवरेबल आउटकम। क्या बोल देंगे, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, अब मेरे पास जो फॉर्मूला है ना प्रोबेबिलिटी का, क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में नंबर ऑफ टोटल आउटकम। यानी कि ये बात कर रहा है नंबर ऑफ टोटल आउटकम क्या होंगे, जो भी उसके अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया होगा वो सारे के सारे एलिमेंट जितने भी आउटकम होंगे उन सब का नंबर नीचे की तरफ। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा, जो भी इवेंट है ना उसके जितने भी एलिमेंट है उन सबको, उन सब का नंबर क्या लिख देंगे, ऊपर की तरफ लिख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे इसी की निकालनी है, ये क्वेश्चन है, इसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो क्या निकल के आएगी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कौन से हैं, ये तो हो गए मेरे फेवरेबल आउटकम, कितने हैं, वो 3 हैं। फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3। और टोटल आउटकम ये होंगे कितने हैं, ये 6 हैं, तो हम लिख देंगे यहां 6। तो मेरी प्रोबेबिलिटी कितनी है निकल के, तो 1/2 इसकी ना प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये प्रोबेबिलिटी के अंदर मुझे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात है, मुझे क्या निकालना आना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे टोटल आउटकम इसके अंदर कितने हैं। यानी कि एक्सपेरिमेंट किया मैंने, तो मुझे बस उसके अंदर क्या पता होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए इसके अंदर टोटल आउटकम कितने हैं। तो फेवरेबल आउटकम कहां से मिलेंगे, तो जितने भी टोटल आउटकम है ना उसी के अंदर से ना मुझे फेवरेबल आउटकम मिलेंगे। तो 2 कहां से आया, जैसे इसके अंदर 2 है वो यहां से लिया हमने, तो हमने वहां यहां से लिया, 4 भी यहां से लिया और 6 भी यहां से लिया। यानी कि जितने भी एलिमेंट है ना इसके अंदर फेवरेबल आउटकम के अंदर, वो ना टोटल आउटकम के अंदर से लिए गए होंगे। तो मैं एक लाइन लिख दूं कि फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम हमेशा टोटल आउटकम के अंदर से ही लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो अब हम चलते आगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम। जैसे क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन क्या है, ए डाइस इज थ्रो, सही है, ये क्या है यहां तक, ये है जी एक्सपेरिमेंट, क्या है यहां तक है ये एक्सपेरिमेंट।
उसके बाद एंड इट्स सो नंबर लेस देन 4। क्या कंडीशन दी इसने? सो नंबर लेस देन 4 क्या है? ये मेरे पास ना कंडीशन है, ठीक है ना। तो मेरे पास टोटल आउटकम क्या निकल सकता है? तो टोटल आउटकम है जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया ना, उसके जितने भी एलिमेंट होंगे वो टोटल आउटकम है। टोटल आउटकम में डाइस इज थ्रो, तो डाइस थ्रो करेंगे तो क्या क्या आउटकम निकल सकते हैं? तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये टोटल आउटकम हो सकते हैं। उसके बाद फेवरेबल आउटकम क्या है? तो फेवरेबल आउटकम जो होंगे ना वो इसी के अंदर से होंगे। तो मैं पढ़ लूं क्वेश्चन में क्या है, सो नंबर लेस देन 4, यानी कि 4 से ना जितने लेस देन नंबर 4, यानी कि 4 से छोटे जितने भी नंबर होंगे ना वो सारे हम यहां लिख देंगे। तो क्या नंबर 4 से छोटे हैं? तो 3 नंबर है मेरे पास, कौन कौन से? 1 2 एंड 3। ये 3 नंबर जो होंगे ना ये मेरे लिए किसका काम करेंगे? ये फेवरेबल आउटकम का काम करेंगे। तो मेरे क्वेश्चन में फिर फॉर्मूला है मेरे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं मेरे पास? वो है जी 3। और उसके बाद नंबर ऑफ टोटल आउटकम कितने हैं? नंबर ऑफ टोटल आउटकम है 6, तो वो लिख देंगे यहां। इन दोनों को ना आपस में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद 3 से ना दोनों डिवाइड होंगे, तो ये होगा 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो 1/2 ना इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है, सेम क्वेश्चन मैं अगली बार करता हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद चलते हैं इस टॉपिक पे। इसके अंदर क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर प्रीवियस ईयर मतलब 2024 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है वैसे तो ये। इसमें क्या है, ये क्वेश्चन दिया उसने कि एक प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम एट रैंडम, यानी कि एक ना मेरे पास इन ए लॉट ऑफ 600 आइसक्रीम, यानी कि 600 आइसक्रीम है मेरे पास 600, उसमें से ना मुझे एक आइसक्रीम रैंडमली चुननी है। तो उसमें क्या है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी बताई उसने, ये क्या बताया उसने, ये बता दिया मुझे प्रोबेबिलिटी कितने, मतलब 600 आइसक्रीम है, तो ये क्या है मेरे लिए, ये है जी टोटल आउटकम। ठीक है, उसके बाद मेरे से पूछ रहा है द नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन द लॉट इज, तो उसके अंदर ना नंबर बताना मुझे, चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम कितनी है, तो उसी की प्रोबेबिलिटी बता दी मुझे। तो ये पूछ रहा है, जो चीज पूछ रहा है ना, नंबर ऑफ चॉकलेट फ्लेवर्ड आइसक्रीम इन ए लॉट, उस लॉट के अंदर चॉकलेट फ्लेवर की कितनी आइसक्रीम है, तो ये मेरे लिए क्या काम करेगा, ये मेरे लिए काम करेगा फेवरेबल आउटकम का। यानी कि मेरे से जो पूछ रहा है ना वो फेवरेबल आउटकम पूछ रहा है, क्योंकि मुझे ना जो प्रोबेबिलिटी दी वो इसी चीज की दी है। तो मेरे पास फिर से फॉर्मूला यही है, मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी के जगह पे ना ये रख दूंगा 0.05 और 5। फेवरेबल आउटकम की जगह मैं मान के चलता हूं, क्या मान लेंगे हम, x मान लेंगे फिलहाल, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे। टोटल आउटकम कितना है, वो है जी 600, वो हमें यहां रख देंगे। तो मुझे क्या काम करना है, अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए ना तो 600 की ना मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा। चलो जी मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इजकल टू कितना होगा, 0.055 इंटू 600। अगर मैं दो जीरो इसको दूं ना तो दो पॉइंट ना मेरा यहां से कहां जाएगा, यहां 5 के बाद आ जाएगा, तो ये हो गया 5.5 इंटू 6। ठीक है, अब मैं इसकी 6 की मल्टीप्लाई से करूंगा ना, तो 6 5 जा 13, तो मेरे पास कैरी हुआ 3 पॉइंट, यहां लिख देंगे हम, 6 5 जा 13 और 3 और ऐड करेंगे तो 33 होगा, यानी कि 33.0, यानी कि आंसर कितना हुआ मेरा 33। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है मेरा, ऑप्शन है इसके अंदर 4, तो पहले ही ऑप्शन इसके अंदर क्या है मेरा राइट आंसर है। ठीक है, तो मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी दे के बिना वो फेवरेबल आउटकम भी पूछ सकता है, यानी कि इन तीनों चीज के अंदर ना कुछ भी देके, मतलब ये दो चीज हर बार पूछ लेगा, ज्यादातर केस में तो ये पूछ लेगा, बाकी में ना इनमें से भी कुछ पूछ सकता है, कि जैसे 2024 के अंदर ही क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इस सीट के अंदर इस क्वेश्चन को डाल दिया है। तो अब चलते हैं हम, अब मेरे पास ना जितने भी टॉपिक हैं उनके अंदर ना मैं सबसे पहले ये सीख लूंगा कि, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर जितने भी हमने किए मुझे किसकी जरूरत पड़ी, टोटल आउटकम की। अब टोटल आउटकम अगर मुझे पता होंगे तो मैं फेवरेबल आउटकम भी अपने ना टोटल आउटकम के अंदर से निकाल लूंगा।
तो जितने मेरे पास टॉपिक है ना, हर एक टॉपिक का मुझे फेवरेबल आउटकम पता होना चाहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कॉइन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, कॉइन के अंदर क्या है मेरे पास था, इसके अंदर जो कॉइन के अंदर क्वेश्चन मिलेंगे, तो या तो एक क्वेश्चन एक कॉइन थ्रो करेगा वो, या 2 कॉइन थ्रो करेगा, या फिर क्या करेगा वो 3 कॉइन थ्रो करेगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन 4 कॉइन के ऊपर इस पे क्वेश्चन नहीं बनते। तो कॉइन के लिए ना टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो इसके लिए ना मेरे पास फॉर्मूला बनेगा, टोटल आउटकम जो मिलेंगे ना मुझे, वो मिलेंगे 2 की पावर n। सही है, n नंबर क्या है, n होगा मेरे पास। अगर एक बार थ्रो करूंगा तो 2 की पावर 1 लिखेंगे हम, 2 कॉइन थ्रो करेंगे तो 2 की पावर 2 लिखेंगे, और 3 कॉइन टॉस कर मतलब कॉइन थ्रो करेंगे तो 2 की पावर 3 लिखेंगे। तो इसके लिए ये मिलेंगे मुझे 2 की पावर 1, यानी कि 2 आउटकम होंगे। तो 2 आउटकम क्या क्या होंगे, एक तो हेड होगा और एक टेल होगा। मतलब हर एक बच्चे को इसके बारे में तो पता ही होगा। अगर मैं 2 कॉइन उछाल लूं तो मेरे पास आउटकम क्या क्या मिल सकते हैं, तो वो कितने आउटकम मिलेंगे मुझे, 2 की पावर 2 लिख देंगे, तो टोटल आउटकम कितने निकल के आएंगे, यानी कि 4 आउटकम होंगे। अब कौन से 4 आउटकम मिलेंगे मुझे इसमें, तो 4 आउटकम लिखने के लिए ना मैं क्या करूंगा, 4 का ना हाफ करूंगा मैं। सही है, 4 का हाफ कितना हुआ 2, तो 2 टाइम तो मैं हेड लिख दूंगा इसमें, और 2 टाइम लिख देंगे हम टेल। सही है, अब 2 का भी हाफ करेंगे तो आया 1, तो 2 का हाफ 1 किया तो 1 आया, तो 1 टाइम तो हेड लिखूंगा मैं, और 1 टाइम टेल, फिर हेड फिर टेल। ठीक है, तो इसके जो 4 आउटकम है ना ये आ सकते हैं, यानी कि पहले के ऊपर हेड, दूसरे पे भी हेड, फिर हेड 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 या टेल आ सकता है, या टेल हेड या टेल टेल। ये 4 आउटकम है अगर मैं 2 कॉइन को थ्रो करता हूं। ऐसे ही ना मेरे पास 3 कॉइन है, 3 कॉइन के लिए कितने आउटकम बन सकते हैं, तो वो बनेंगे 2 की पावर 3, यानी कि 2 की पावर 3 इजकल टू, ये मिलेंगे मुझे 8 आउटकम। बस सेम ये कहानी, मतलब यहां तक तो सही है, मुझे पता भी होगा। लेकिन अगर मेरे पास 8 आउटकम निकालने 3 कॉइन से, तो उसमें मुझे दिक्कत होगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या काम है, क्या तरीका है इसको आउटकम निकालने का, जो 8 आउटकम निकल जाए। तो 8 का ना मैं हाफ करूंगा, हाफ किया तो कितना आया 4, तो 4 टाइम तो लिख दूंगा मैं हेड, और 4 ही टाइम लिख देंगे हम टेल। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, 4 का करेंगे हम हाफ, हाफ किया तो कितना आया 2, तो 2 टाइम लिखेंगे हेड, फिर 2 टाइम लिखेंगे टेल, फिर 2 टाइम हेड, फिर 2 टाइम टेल। ठीक है, यहां तक भर दिया हमने। अब 2 का भी ना हाफ कर लेंगे, 2 का हाफ कितना हुआ, 2 का हाफ होगा 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 1 टाइम तो हेड लिखेंगे हम यहां, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल, फिर हेड, फिर टेल। तो ये 8 आउटकम ना मेरे पास होंगे। इन्हें लिखने के लिए ना, अगर मुझे ये तरीका नहीं आता, तो इन्हें लिखने के लिए ना मेरी हवा टाइट हो जाएगी, मतलब बहुत सोचना पड़ेगा इन सबको लिखने के लिए। ठीक है, तो मैं ये तरीका अपना लूंगा इनके टोटल आउटकम निकालने के लिए। अब क्या है, इन पे ना क्वेश्चन कर लेते हैं हम, जिससे ना मुझे इस टॉपिक के अंदर कॉइन टॉपिक जो है, इसमें जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि 10 सालों के अंदर बने होंगे ना, वो सारे इसके अंदर होंगे। तो आपको ना क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेनी है साथ के साथ। अब क्वेश्चन क्या है, जैसे मेरे पास ना एक कॉइन इज टॉस्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डैश डैश, का मतलब है ये जो क्वेश्चन का ये है ना, पहला यहां ना इस डैश डैश के अंदर हेड डाल देंगे हम। तो हेड गेटिंग हेड इज, यानी कि मुझे ना हेड चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो अगर मेरे पास एक कॉइन है तो कितने आउटकम आएंगे, तो ये आएंगे जी हेड और टेल। ठीक है, तो मैं ना इनका ना इनके अंदर ऐसे सेम आपको करने का जो तरीका है ना वो ये है कि हम क्या करेंगे, टोटल आउटकम लिखेंगे क्या क्या है कि हेड टेल है,
फेवरेबल आउटकम जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो यहां लिख देंगे। देन उसके बाद ये फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले के बाद सेम काम यहां ये जो किया ना हमने, फेवरेबल आउटकम ऊपर की तरफ, टोटल आउटकम नीचे, देन उसके बाद सॉल्व करके हम आंसर दे देंगे। तो मैं कितना क्या करूंगा इसके अंदर, ये नहीं लिखने का, ये भी नहीं लिखूंगा और फॉर्मूला भी नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट ये चीज लिख के बताऊंगा आपको, क्योंकि ये चीज ना मुझे बार बार लिखूंगा तो मेरी पास ना बहुत सारी स्लाइड यूज करनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने क्या किया, सारे क्वेश्चन उतार लिए, उनके आंसर लिख लेंगे। इस तरीके से आप कर लोगे, क्योंकि एक ही फॉर्मूला है, बार बार इसे यूज ना करके मैं डायरेक्ट इनका आंसर बता देता हूं आपको। जैसे पहला क्वेश्चन है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल आउटकम कितने मिले मुझे, टोटल आउटकम मिले मुझे 2, और मेरे फेवर में कितने आए, तो हेड ना मेरे फेवर के अंदर है, फेवर में है, तो 1 मेरे फेवर में हुआ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। ऐसी टेल, रंग बदल देते हैं अगर, अच्छा तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मेरे पास फिर से टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है 2, तो मेरे फेवर में इस बार क्या है, टेल मेरे फेवर में है, तो ये मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है टेल, तो एक मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है। देन नोट हेड, नोट हेड का मतलब क्या है, यानी कि मेरे फेवर में क्या है, टेल मेरे फेवर में है, इसमें क्या है, हेड मेरे फेवर में था, ठीक है। अब नोट हेड, नोट हेड का मतलब क्या हो, यानी कि मेरे पास ना इस बार दो चीज है, हेड तो मुझे फेवर में है नहीं, टेल मेरे फेवर में है, तो मेरे फेवर में है क्या हुआ, टेल मेरे फेवर के अंदर है, तो टोटल आउटकम कितने, 2 मेरे पास टोटल आउटकम है, जो कि मैंने यहां लिख दिए। फेवरेबल आउटकम कितना है मेरे पास, एक मेरे लिए ना फेवरेबल आउटकम है, तो इसका आंसर भी कितना हुआ, 1/2। अच्छा नॉट टेल का मतलब क्या है, नॉट टेल का मतलब ना हेड ही होगा फिर भी यहां पे, क्योंकि मुझे ना जो भी आंसर लेने हैं ना, तो वो टोटल आउटकम के अंदर से लेने हैं, तो उसमें से आया हेड, तो टोटल आउटकम कितने हुए, 2 टोटल आउटकम है, मेरे फेवर में है 1 आउटकम, ठीक है। तो एक कॉइन के ऊपर ना ये क्वेश्चन बन सकते, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। देन उसके बाद हम बात करें 2 कॉइन थ्रो, यानी कि 2 कॉइन मुझे ना उछालनी है, तो मेरे पास फेवरेट मतलब कितने आउटकम बन सकते हैं, तो 4 आउटकम बन सकते हैं, कौन कौन से, हेड, टेल, हेड, 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 टेल, टेल, फिर हेड, टेल, हेड, टेल। ये मैंने आपको तरीका अभी बता चुका हूं, ठीक है, ये लिख लिया हमने। टोटल आउटकम कितने आए, 4। अब बच्चे को दिक्कत कहां आती है, अब हमें ना इसकी लैंग्वेज में दिक्कत आएगी, किस चीज में दिक्कत आएगी, जैसे यहां लिखा हुआ होगा, सबसे बड़ी बात है 8 लिस्ट, एक तो ये चीज लिखी हुई कहीं पे भी 8 लिस्ट, या फिर 8 मोस्ट, 8 मोस्ट या 8 लिस्ट, या फिर एग्जैक्टली, इन तीनों का ना मुझे मतलब पता करना पहले तो। अब मैंने इन्हें ना रैंडमली कोई नंबर देता हूं, 8 लिस्ट 5 या 4 या कुछ भी ऐसा लिखा ना, जैसे यहां 4 लिखा हुआ, यहां भी 4 लिख दिया, 8 मोस्ट 4, यहां भी लिख दिया हमने एग्जैक्टली 4, तो इनका मतलब क्या हुआ, इनका मतलब ना अगर मेरे पास लिखा 8 लिस्ट 4, तो इसका मतलब है कम से कम 4 तो होने ही चाहिए। कम से कम 4 का मतलब क्या हो, तो मुझे 4 तो चाहिए ही चाहिए, 5 होगा तब भी चल जाएगा, 6 होगा तब भी, यानी कि इसके बाद ना जितने भी चीज होंगी सब चल जाएंगे, इसके बाद के जितने नंबर होंगे सब इसके अंदर चल जाएंगे। अब 8 मोस्ट 4 का मतलब क्या है, 8 मोस्ट यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4, ज्यादा से ज्यादा 4 का मतलब क्या होगा, यानी कि 4 चलेगा, या तो ज्यादा से ज्यादा ना सबसे बड़ा नंबर 4 ही चाहिए मुझे यहाँ, उसके बाद 3 चलेगा, 2 चलेगा, 1 चलेगा, या फिर लास्ट में ना भी हो ना 4, ना भी हो तब भी चल जाएगा मेरा। एग्जैक्टली 4 का मतलब क्या है, 4 के अलावा इसमें कोई नंबर नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। तो मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो भी नंबर देगा उससे क्या करेंगे, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, एटलीस्ट का मतलब इससे ज्यादा जितने भी हो सकते हैं वो सब ले लेंगे। एट मोस्ट का मतलब क्या है, से कम कितने भी ले लेंगे, से कम जितने होंगे वो सब ले लेंगे,
यहाँ तो मोस्ट में क्या होगा, कम, और लिस्ट में क्या करेंगे, ज्यादा, और फॉर में मतलब एग्जैक्टली कहेगा तो सेम, वही लेंगे हम। तो तीनों का मतलब पहले जान लेंगे। तो जब से पहले बात कर रहा हूं, एटलीस्ट वन हेड होना चाहिए, कम से कम एक हेड हो। यानी कि कम से कम का मतलब क्या है, एक का मतलब क्या है, एक हेड हो तब भी चल जाएगा, दो हो तब भी चल जाएंगे, यही तो मतलब है इसका। ठीक है, तीनों वो भी चल जाएंगे, लेकिन इसके अंदर ना तीन हेड तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो जैसा मेरा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग मैं अपने डाटे को ना समझ लूंगा। तो एटलीस्ट वन हेड का मतलब क्या, यानी कि एक हेड हो तब भी चलेगा, दो हेड हो तब भी चलेगा। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, पहला वाला होगा क्या, दो हेड, हाँ जी होगा इसके लिए, क्योंकि ये कह रहा कि एटलीस्ट वन हेड तो हो, दो भी होंगे तब भी चल जाएंगे मेरे। उसके बाद वन हेड होगा, हाँ जी चल जाएगा, दो हेड होंगे, दो टैल होंगे, मतलब एक यहाँ ये वाला भी चलेगा क्या, टैल हेड, हाँ जी ये भी चल जाएगा। सही है, तो फेवरेबल आउटकम हमें मिल गए। तो टोटल आउटकम लिखेंगे हम, कितने आए, फोर, और टोटल आउटकम फोर है, तो फेवरेबल आउटकम कितने निकले इसमें, थ्री मेरे लिए ना फेवरेबल आउटकम है, तो इसका आंसर ना 3/4 होगा। एग्जैक्टली वन हेड का मतलब क्या है, बस मुझे जहां भी एक हेड दिखेगा ना वो मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है। जैसे एक हेड यहाँ है और एक यहाँ है, तो इसमें क्या होंगे, टेल, हेड और हेड, टेल, यानी कि चार में से मेरे फेवर में कितने हैं, दो। तो इन्हें काटने के बाद डिवाइड करेंगे तो आपस में टू से डिवाइड होगा, तो 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद एटमोस्ट वन हेड की बात कर रहा है। एटमोस्ट वन हेड का मतलब क्या है, यानी कि या तो हेड कितने हो, वन हेड हो, या फिर ना भी हो तो भी चलेगा, यानी कि वन हो तो भी चलेगा और ना हो तो भी चलेगा। तो इसके लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, तो ना मतलब अच्छे से समझ लेंगे पहले। एक हेड कौन कौन से के अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है, पहले इन्हें लिख लेंगे हम। तो हेड टेल, टेल हेड, और ना हो यानी कि हेड किसके अंदर नहीं है, इसके अंदर, यानी कि टेल टेल लिखा ना तो इसके अंदर हेड नहीं है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, टेल टेल। सही है, तो मेरे इसका आंसर कितना आया, टोटल आउटकम कितने हैं, फोर, और मेरे फेवर में कितने हैं, थ्री, तो ये ना इसका आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं एट मोस्ट टू टेल। टू टेल का मतलब क्या है, या तो दो टेल हो या फिर वन हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, तो दो हेड पहले बात करें हम, दो हेड कौन से के अंदर है, तो एच एच होगा पहली बात तो, फिर एक हेड इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो हेड टेल भी इसके फेवर में है, टेल हेड भी है। और जीरो का मतलब क्या, ना भी हो तो भी चलेगा, तो टेल टेल का मतलब है नहीं है, तो टेल टेल भी इसके अंदर आ जाएगा। सही है, तो मेरा आंसर क्या है, मेरा आंसर आया इसमें फेवर, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम है फोर और मेरे फेवर में कितने हैं, फोर। तो ये कितना आंसर आया, फोर से फोर कटेगा तो इसका आंसर आया वन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि एटलीस्ट, एटमोस्ट और एग्जैक्टली का मतलब क्या है इन क्वेश्चन को करने के बाद। अगला क्वेश्चन क्या है, बोथ कॉइन सो टेल। अब दोनों कॉइन पे टेल शो करेंगे तो कौन सा ऑप्शन है, ये मेरे फेवर में है, टेल और टेल, बाकी और कोई मेरे लिए फेवरेबल नहीं है। तो टोटल आउटकम कितने हैं इसके अंदर, टोटल आउटकम है फोर और मेरे फेवर में कितने हैं, वन, तो इसका आंसर क्या हो, 1/4। तो हमने ना दो कॉइन पे क्वेश्चन कर लिए, अब बात करें तीन कॉइन के ऊपर। ये तीन कॉइन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तीन कॉइन पे ना टोटल आउटकम कितने बनेंगे, टोटल आउटकम बनेंगे 2 की पावर 3, यानी कि कितने आउटकम बनेंगे, 2 की पावर 3, यानी कि 8 आउटकम। कैसे निकालेंगे, 8 आउटकम में ना 8 का हाफ करेंगे, यानी कि 4 टाइम तो हेड, और 4 टाइम टेल लिख देंगे। उसके बाद पेन चेंज कर लेते हैं इसका, उसके बाद 4 का हाफ करेंगे तो 2 टाइम तो हेड, 2 टाइम टेल, फिर हेड, 2 टाइम और 2 टाइम टेल।
उसके बाद 1 टाइम 2 का हाफ करेंगे तो आया 1, तो 1 टाइम हेड 1 टाइम टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल, फिर हेड फिर टेल। तो मेरे पास ना ये 8 के 8 टोटल आउटकम बन जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस पे भी ना सेम ये क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3 कॉइन आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। ये क्वेश्चन इसके बीच में हम रख के ना हमारा क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, एट मोस्ट टू हेड। अब एट मोस्ट टू हेड का मतलब क्या है, एट मोस्ट टू का मतलब हुआ यानी कि 2 हेड होंगे तो भी चलेंगे, 1 होंगे तो भी चलेंगे, और ना भी हो तो भी चलेंगे। तो 2 हेड किस किस के अंदर है, तो ये नहीं चलेगा मेरा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और 1 हेड होंगे ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, और ना भी हो यानी कि टेल टेल वाला भी चलेगा। यानी कि कौन सा नहीं चलेगा, पहले क्वेश्चन के लिए ना ये काम नहीं करेगा, बाकी सारे के सारे क्या करेंगे, काम करेंगे। तो मेरे लिए आंसर क्या होगा जी इसका, टोटल आउटकम है 8 और मेरे फेवर में कितने हैं, 7 मेरे फेवर में है। तो इसका आंसर क्या हुआ, 7/8। एट मोस्ट 1 टेल का मतलब क्या है, यानी कि या तो 1 हो तो भी चलेगा, 0 हो तो भी चलेगा, ना हो मतलब तो भी चलेगा। तो कितने मेरे फेवर में है, तो एक कौन कौन से के अंदर है, एक तो इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है, यानी कि 3 तो ये हुए, यानी कि हेड टेल टेल, और क्या है, टेल हेड टेल, और इसके अंदर टेल टेल हेड यानी कि TTH। ये तो हो गया 1 के लिए। अब 0 की बात करें, ना हो तो इसके अंदर नहीं है, 3 बार T लिखेंगे हम। इस केस में मेरे फेवर में कितने हैं, इस केस में ना मेरे फेवर में है 4, तो 4 फेवरेबल में लिखेंगे और टोटल में कितने लिखेंगे 8। तो ये ना आपस में डिवाइड होने के बाद कितना आया 1/2, क्योंकि दोनों ना 4 से डिवाइड होंगे, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये मेरा आंसर होगा। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 हेड और 3 टेल। 3 हेड में का मतलब क्या है, अब 3 हेड कौन से के अंदर है, ये 3 हेड है, और 3 टेल ये है, बाकी मेरे फेवर में और कुछ नहीं है। तो 3 हेड एक के अंदर ही है और 3 टेल भी एक के अंदर ही है। तो मेरे फेवर में कितने हैं, 2 मेरे फेवर में है। तो टोटल आउटकम कितने आए, 8 टोटल है, मेरे फेवर में कितने हैं, फेवर में है 2, कटने के बाद कितना है 1/4, इसका आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन क्या है, 2 हेड और 1 टेल। 2 हेड 1 टेल को ऑप्शन में एक तो सेकंड वाला होगा H और T। अगला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला भी होगा, 2 हेड है इसके अंदर और एक टेल है, हेड टेल हेड 2 है। उसके बाद ये वाला होगा टेल हेड और हेड। तो इसका आंसर कितना हो, टोटल आउटकम है 8 और मेरे फेवर में कितने हैं 3। तो मेरा आंसर क्या है, यही ना मेरा आंसर होगा 3/8। अगला क्वेश्चन करते हैं एटलीस्ट 1 हेड। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर 1 हेड भी हो तो भी चलेगा, 2 हेड होंगे तब भी चलेगा, 3 होंगे तब भी चलेगा। तो 1 हेड के लिए कौन कौन सा लेंगे, 1 हेड, तो इसके अंदर कौन सा, मतलब ये मान लो कि कौन सा बचेगा इसके लिए ना, एटलीस्ट 1 हेड के लिए ना हो तो नहीं चलेगा, यानी कि 3 टेल ये नहीं चलेगा, बाकी सारे चलेंगे, क्योंकि 3 हेड इसके अंदर है, 2 हेड इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, ये भी चलेगा, 1 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, तो ये सारे के सारे चल जाएंगे। तो इसका आंसर कितना हुआ, टोटल आउटकम इसके अंदर 8 है और मेरे फेवर में कितने हैं 7 मेरे फेवर के अंदर फेवर में, तो इसका आंसर आ 7/8। अगला क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 टेल। एग्जैक्टली 2 टेल कौन से के अंदर है ना, तो एक तो ये हुआ HTT, और कौन सा हुआ, एक ये हुआ THT और एक हुआ TTH, यानी कि ये 3 है। तो मेरे फेवर में कितने हैं 3 है, तो टोटल आउटकम कितने 8 टोटल आउटकम में मेरे फेवर में है 3। तो कितना आंसर रहा 3/8।
8, ये मेरा ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है एटलीस्ट टू। एटलीस्ट टू हेड का मतलब क्या है, यानी कि या तो मेरे पास टू हेड आ जाए या फिर थ्री आ जाए, सही है। तो टू हेड कौन से के अंदर है, टू हेड एक तो ये हुआ, पहली बात थ्री के लिए देख लें तो थ्री के लिए ना एक ही है, ये अकेला। टू हेड देखने हैं मुझे, एक तो इसके अंदर है हेड, हेड और टेल। उसके बाद एक ही होगा हेड, टेल और हेड। उसके बाद बात कर लें ये वाला टी, एच और एच। उसके बाद और कौन सा है, बस ये है, चार मेरे फेवर के अंदर, यानी कि 8 टोटल आउटकम है और मेरे फेवर में कितने हैं 4। तो कटने के बाद डिवाइड होगा 2 से, तो 1/2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। यानी कि यहां ना आके मेरा कॉइन का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। उसके बाद हम करते हैं स्टार्ट टॉपिक अगला फैमिली के ऊपर। फैमिली भी ना डाइस के ऊपर ही है, क्योंकि मेरे पास ना डाइस के ना दो फेस है, ओ कॉइन के, सॉरी कॉइन के दो फेस है, हेड या टेल। ऐसी फैमिली के अंदर ना ये ना चिल्ड्रंस के बारे में पूछ रहा है, तो दो ही चीज हो सकती है यहाँ भी, बॉयज या फिर गर्ल्स। तो सेम उसी पे बात करेंगे, तो इसके टोटल आउटकम भी ना सेम ऐसे बनेंगे 2 की पावर n से, क्योंकि इसके फेसेस भी कितने हैं 2 है, तो 2 की पावर n से हम चेक कर लेंगे। अब इसके पास ना 3 चिल्ड्रन है, तो टोटल आउटकम इसके लिए कितने बनेंगे, टोटल आउटकम बनेंगे इसके लिए 2 की पावर 3, यानी कि 8 आउटकम बन सकते हैं 3 बच्चों के लिए। अब वो पूछ रहा है एटलीस्ट 2 बॉयज, कम से कम 2 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे। तो पहले सैंपल स्पेस बना ले हम इसके लिए, यानी कि टोटल आउटकम लिख दें कितने हैं। तो टोटल आउटकम में 8 का हाफ 4 बार बॉयज लिखेंगे, 4 ही बार 4 टाइम गर्ल्स लिख देंगे। उसके बाद 4 का हाफ करेंगे तो 2 टाइम बॉयज, 2 टाइम गर्ल्स, फिर 2 टाइम बॉयज, फिर 2 टाइम गर्ल्स। सेम ऐसी ना आगे करेंगे 2 टाइम, 2 का अब हाफ करेंगे, 2 का हाफ होगा 1, 1 बार क्या होगा बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स। यानी कि अगर 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं एक फैमिली के अंदर, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, यानी कि तीनों बच्चे बॉयज हो, दोनों शुरू के बड़े बच्चे बॉयज हो, एक गर्ल हो, यानी कि ये 8 टाइप के कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अगर एक फैमिली के अंदर 3 बच्चे हैं। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। क्वेश्चन के अंदर क्या है, देयर विल बी एटलीस्ट 2 बॉयज इज, एटलीस्ट 2 बॉयज का मतलब कितना क्या है, यानी कि 2 बॉयज होंगे तो भी चलेगा, 3 बॉयज होंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना। ये मेरे ना फेवर में है, फेवर में है। तो 2 बॉयज कौन कौन से के अंदर है, ये भी मेरे फेवर में है, ये भी है, ये भी है, और कौन सा है, ये तो नहीं है। उसके बाद 3 बॉयज, यानी कि ये मेरे फेवर में है। तो कितने मेरे फेवर में है, मेरे फेवर में है 1 2 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, टोटल आउटकम 8 और 4 मेरे फेवर में है, 4/8 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, फैमिली में 2 बच्चे हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट मोस्ट 1 बॉयज। तो 2 बॉयज के लिए में ना आउटकम कितने बनेंगे, 2 बॉयज के लिए बनेंगे 2 की पावर 2, यानी कि 4 आउटकम बनेंगे। 4 आउटकम कौन कौन से होंगे वो लिख देता हूं मैं। 4 का हाफ 2 टाइम बॉयज, 2 टाइम गर्ल्स, 2 का हाफ 1 टाइम बॉयज, 1 टाइम गर्ल्स, फिर बॉयज, फिर गर्ल्स। ये ना 4 चीज है जो मेरे मेरे लिए ना टोटल आउटकम का काम करेंगे। मेरे से क्या पूछ रहा है, 8 मोस्ट, क्या पूछ रहा है, 8 मोस्ट 1 बॉयज। अब 8 मोस्ट का क्या मतलब है, 8 मोस्ट 1 बॉयज का मतलब है या तो 1 बॉयज हो या ना हो तो भी चलेगा। तो मेरे फेवर में क्या क्या मतलब कौन कौन से मेरे फेवर में होंगे, एक बॉयज कौन से के अंदर है, एक तो इसके अंदर है और एक इसके अंदर है, और ना बॉयज हो यानी कि दोनों गर्ल्स हो तो भी चलेगा, ये वाला ये भी चलेगा। तो टोटल आउटकम 4 में से ना 3 मेरे फेवर में है,
3 है ना मेरे फेवर में, तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा 4 में से ना 3, यानी कि 3/4। तो ये फैमिली के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे गए थे 2024 के अंदर, जो मैंने ना यहाँ आपको करके दिखा दिए हैं। सही है, यानी कि हमने कितने टॉपिक पढ़ लिए, 2 टॉपिक पढ़ लिए, एक तो कॉइन के ऊपर और एक फैमिली के ऊपर। अगला टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है अगला टॉपिक, देखते हैं। अगला टॉपिक है डाइस। ठीक है, अब डाइस क्या है, जो अपना एक बोलते हैं लूडो, लूडो के अंदर जो एक दाना होता है ना, उसको डालते हैं, उसके ऊपर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉटेस लगे होते हैं, तो वो ना डाइस है। डाइस में क्या है, डाइस के ना 6 फेजेस होते हैं। तो इसके लिए टोटल आउटकम का फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल आउटकम का फॉर्मूला बनेगा इसका 6 की पावर n। क्योंकि कॉइन के पास ना 2 फेजेस थे, इसलिए मेरा फॉर्मूला जो बना था ना 2 की पावर n। ऐसी ना डाइस के ना 6 फेजेस होते हैं, तो इसका ना फॉर्मूला बनेगा मेरा 6 की पावर n। तो अगर मेरे पास एक डाइस है, तो एक डाइस को उछालने के लिए मेरे टोटल आउटकम कितने बनेंगे, 6 की पावर 1, यानी कि 6। क्या क्या आउटकम होंगे टोटल, या तो वहां पे 1 होगा, या 2 3 4 5 या 6, यही आउटकम आएंगे अगर मेरे पास एक डाइस थ्रो करते हैं हम। अगर 2 डाइस थ्रो करें तो कितने आउटकम मिलेंगे, 6 की पावर 2, यानी कि 36 ना मेरे टोटल आउटकम मिलेंगे मुझे। कौन कौन से, पहले पे मतलब पहली बार थ्रो किया तो 1 आया, दूसरी बार थ्रो किया तो 1 आया, या 1 2 भी हो सकते हैं, 1 3 भी, 1 4 भी, 1 5 भी, जितने मतलब 36 आउटकम है ना, सारे के सारे ना मैंने यहां लिख चुका हूं। ठीक है, तो आप देख लेंगे। तो ये इसके लिए एक डाइस थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम मिलेंगे, अगर 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 आउटकम मिलेंगे। तो इसके बारे में और क्या हो सकता है, एक कॉन्सेप्ट और है। क्या कॉन्सेप्ट है, अगर मेरे पास 2 डाइस हैं तो वो पूछ लेगा कि कॉन्सेप्ट ऑफ सम। कॉन्सेप्ट ऑफ सम क्या है, वो पूछ लेगा सम 2 कितने पे आया इसमें, तो सम 2 किस किस के साथ आया। तो सम 2 अगर मुझे निकालना तो एक ही चीज होगा, क्या होगा, 1 और 1। ठीक है, इसके अलावा सम 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो 1 1 हुआ, ऐसी 2 3 सम किस किस को लेकर होगा, तो 3 सम के लिए ना मैं सोच लूंगा कि 1 में कितना ऐड करें, तो 2 ऐड करेंगे 3 होगा, फिर 1 के बाद कितना आया, 2 में कितना ऐड करेंगे 1 आया। ठीक है, इसके अलावा कोई आउटकम नहीं होंगे। ऐसी 4 सम किसके लिए होगा, ऐसी मैं ना ऐसी सोच लूंगा कि 1 में ना कितना ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो 4 आया। ऐसी 2 में कितना ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे। ऐसी 3 में कितना ऐड करेंगे, 1। ठीक है, तो इस तरीके से ना हम जो भी कॉन्सेप्ट ऑफ सम है, अगर मेरे से पूछ रहा है कि सम 4 होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो टोटल आउटकम तो 36 है, तो मेरे फेवर में ना मुझे निकालने पड़ेंगे सम 5 कितने के अंदर आएगा, किन के अंदर होगा। तो इनमें ना देख के ना ऐसे लिख देंगे हम, कितना होगा, 1 के साथ कितना ऐड करेंगे, 4, 2 के साथ 3, 3 के साथ फिर 2, और फिर 4 के साथ फिर 1। ठीक है, अगला 6 सम कैसे निकलेगा, 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, ऐसी सेम 4 के साथ 2, 5 के साथ 1। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे 7 चाहिए तो 7 कैसे आएगा, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 3 के साथ 4, 4 के साथ फिर 3, 5 के साथ 2 और 6 के साथ 1 होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास ना टोटल आउटकम निकल जाएंगे। ऐसी 8 सम चाहिए तो मेरे पास ना एक के 1 के साथ ना मैं किसी चीज को भी ऐड नहीं कर सकता, 1 के साथ 6 ऐड करेंगे तब 7 होगा, और 1 के साथ 7 ऐड करना पड़ेगा। 7 ऐड के लिए ना 7 इसके अंदर है नहीं, तो मैं ये 1 और 7 का कॉम्बिनेशन नहीं बना सकता। तो मैं स्टार्ट करूंगा 2 से, 2 6 3 5 4 4, उसके बाद 5 के साथ 3 और 4 6 के साथ 2, और उसके बाद कोई नहीं होगा। सेम ऐसी 9 के साथ, तो ये ना आप खुद से भर लोगे। ठीक है ना, अगर आप भूल भी जाओ ना तो इसके लिए ना मैं फॉर्मूला क्या लिख दूंगा, इसके लिए ना ऐसे फॉर्मूला लिख देंगे n-1, यानी कि जितना भी सम वो पूछ रहा है हमसे,
टू सम पूछ रहा था कितने के अंदर फेवरेबल आउटकम कितने, टू में से वन घटा लेंगे तो कितने आया, वन, तो एक ना एक ही मेरे फेवर में होगा। अगर मुझे फाइव चाहिए ना तो फाइव में से वन गया तो फोर आउटकम होंगे, एक दो तीन और चार, यानी कि फोर ही फेवरेबल आउटकम होंगे। सेम ऐसे अगर मैं इनमें पूछ लू ना तो इनका फॉर्मूला बनेगा मेरा 13 में से ना मैं जो मेरा एन पूछ लेगा वो हटा लेंगे, तो मतलब ये सेवन तक है ना उसमें से एन माइनस वन करेंगे और इनका पता करना है ना कितने फेवरेबल आउटकम बनेंगे, तो 13 में से एन घटा देंगे। जैसे 13 में से 8 गया कितने बचेंगे, तो वो बचेंगे 5, तो कितने आउटकम आए 1 2 3 4 और 5। सही है, ऐसी सेम इनके साथ भी होगा। तो अब हमने ना कॉइन के ना टोटल आउटकम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब इन पे ना सवाल करते हैं। जैसे वन डाइस है, क्वेश्चन क्या बनेगा, ए डाइस इज थ्रो वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर, प्राइम नंबर इज, कंपोजिट नंबर इज, ऑड नंबर इज, तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले ना मैं इसके लिए ना फेवरेबल आउटकम लिख देता हूं, मतलब टोटल आउटकम लिख लेंगे इसके, कितने आएंगे फेवरेबल टोटल आउटकम होंगे इसके 1 2 3 4 5 एंड 6। ये मेरे लिए ना फेवरेबल आउटकम का काम, मतलब टोटल आउटकम का काम करेंगे। तो प्राइम नंबर कौन कौन से है इसके अंदर, प्राइम नंबर एक तो 2 होगा, 3 होगा और एक 5 होगा। ठीक है, इसके अलावा वन जो है ना नाइदर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है, ना तो वो प्राइम है और ना कंपोजिट है, वन जो है तो 3 है। ऐसी मेरे मतलब इसका आंसर क्या होगा, तो 6 टोटल आउटकम है, मेरे फेवर में है 3, तो इन्हें डिवाइड करने के बाद कितना है 1/2 इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन कौन से हैं इसमें, एक तो 4 होगा और एक 6 होगा, दो ही नंबर है। तो वन क्या है, ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, टोटल 6 है, मेरे फेवर में कितने हैं 2, तो डिवाइड करने के बाद कितना है 1/, तो इसका आंसर है 1/3। तो ये काम ना बहुत आसान है, तो आप भी कर सकते हो। जैसे ऑड नंबर पूछ रहा है तो ऑड नंबर कौन कौन से इसके अंदर, ऑड नंबर है इसके अंदर 1 3 एंड 5, तो टोटल आउटकम कितने आए 6, मेरे फेवर में कितने हैं 3, तो कितना आंसर आया 1/2 ना इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ऐसी ऑड प्राइम नंबर पूछ रहा है तो ऑड भी हो और क्या हो प्राइम नंबर हो, तो ऑड प्राइम नंबर कौन सा है इसमें, तो 1 तो प्राइम नंबर होने का ही नहीं, तो ऑड प्राइम नंबर कौन कौन से हैं 3 और 3 और 5, तो इसका आंसर कितना है 6 में से ना मेरे फेवर में कितने हैं 2, इसका आंसर आया 1/3, इसका आंसर होगा। सेम चीज है 3, और 3 क्या है मेरे फेवर में है इस बार, तो 3 हुआ, तो टोटल आउटकम कितने हैं इसमें 6, मेरे फेवर में ना एक ही है, तो इसका आंसर कितना है 1/6 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है नंबर ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 से बड़े नंबर कौन कौन से हैं 5 और 6, मेरे फेवर में दो ही नंबर है, तो टोटल आउटकम कितना है 6 टोटल आउटकम है, दो मेरे फेवर में, तो आंसर कितना है 1/3 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर कौन कौन से है, तो प्राइम नंबर है 2 3 5, तो इवन प्राइम नंबर ना एक ही है, कौन सा 2, तो टोटल आउटकम कितने हैं 6, मेरे फेवर में है 1। ठीक है ना, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के मल्टीपल्स कौन कौन से 3 और 6, तो क्या आंसर आया इसका, टोटल आउटकम 6, मेरे फेवर में है 2, तो आंसर कट के कितना है 1/3। नंबर अदर देन 3, 3 के अलावा जो भी नंबर है सारे के सारे कौन कौन से, तो वो है 1 2 4 5 एंड 6, यानी कि ऐसे 5 नंबर है जो 3 के अलावा हैं। तो टोटल आउटकम कितने, टोटल आउटकम है 6 और मेरे फेवर में कितने हैं 5। तो मैं मान के चलता हूं सारे क्वेश्चन ना बिल्कुल आसान है, आप कर भी लोगे। नंबर बिटवीन 3 एंड 6, 3 और 6 के बीच में नंबर कौन कौन से 4 एंड 5, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 4 एंड 5, तो क्या आंसर आया इसका 6 मेरे टोटल आउटकम है, 2 मेरे पास क्या है फेवरेबल आउटकम है, आंसर कितना आया इसका 1/3 इसका आंसर लिख देंगे हम। अगला क्वेश्चन क्या है नंबर लेस देन 6, नंबर लेस देन 6 क्या है, यानी कि 6 से ना छोटे नंबर कौन कौन से है, तो 1 2 3 4 और 5,
ये ना 6 से छोटे नंबर है, तो हम यहां लिख देंगे इसके क्या है, 6 मेरे पास क्या है, टोटल आउटकम है, मेरे फेवर में कितने हैं, 5 मेरे फेवर में, तो ये मेरा आंसर है 5/6। ठीक है, तो ये 1 डाइस के ऊपर जितने क्वेश्चन थे ना वो सारे हमने क्या किया, कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन 2 डाइस के ऊपर है। ठीक है, तो 2 डाइस के लिए ना टोटल आउटकम कितने बनेंगे, तो ये टोटल आउटकम मैंने ना पहले लिख लिए हैं, ये बनेंगे। क्वेश्चन क्या बनेगा, 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, यानी कि एक साथ उछाले तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इज क्या, सम 8। सम 8 के लिए ना क्या क्या लिख सकते हैं हम, तो 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 में ना 7 ऐड करना पड़ेगा, तो वो तो ऐड करेंगे नहीं हम, तो 2 6 होगा एक तो, और क्या होगा 3 5 होगा, 4 4 होगा, 5 3 होगा, 6 2 होगा। कितने आउटकम है टोटल फेवरेबल जो है, तो वो है 5, इनके अंदर से ना 5 ही हैं, तो टोटल आउटकम 36, मेरे फेवर में कितने हैं 5, तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है ना, इवन नंबर बोथ डाइस, अब दोनों डाइस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर। इवन नंबर देख लेंगे हम दोनों डाइस पे, तो ये होगा एक तो, और कौन सा होगा इसमें ना, मतलब 36 लिखने के बाद जो जो मेरे पास मुझे बोल रहा है, तो जो मेरे फेवर में होगा ना उस पर निशान लगा लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के लिए नंबर बोथ डाइस, इवन नंबर चाहिए मुझे बोथ डाइस पे, तो इवन नंबर देख लेंगे कौन कौन से के ऊपर है, ये तो है ही नहीं, एक तो इवन नंबर इस पे है, ये है, और कहां है, एक ये हुआ, ऐसे ये वाला दोनों पे इवन नंबर है, एक ये होगा और एक ये होगा, सेम ये और ये, कितने नंबर है जिसपे इवन नंबर होगा, तो ये 9 के 9 ना फेवरेबल आउटकम में लिख देंगे हम। तो आंसर कितना आया, टोटल 36 है, और मेरे फेवर में कितने हैं 9, मेरे फेवर में, इन्हें काट डिवाइड करेंगे ना आपस में 9 से, तो 1/4 मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ए डुबलेट। डुबलेट क्या है, मतलब जो ना मतलब दोनों पे ना सेम सेम आए, तो एक तो डुबलेट ये है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6, ये 6 ना मेरे पास डुबलेट का काम करेंगे। तो मेरे पास टोटल आउटकम कितने हैं इस बार, टोटल आउटकम है 36, मेरे फेवर में कितने हैं 6, तो कितना आंसर आया इसका 1/6 इसका आंसर होगा। देन अगला क्वेश्चन है क्या है, डिफरेंट नंबर, सारे के सारे डिफरेंट नंबर, यानी कि इन 6 को छोड़ के ना सारों पे क्या है डिफरेंट नंबर है। ठीक है, तो कितने हैं वो, 36 में से 6 कम कर लेंगे तो 13 नंबर, 30 नंबर क्या है 36 में से ना, 30 नंबर क्या है फेवरेबल आउटकम है इस बार, तो दोनों डिवाइड किससे होंगे 6 से, तो 5/6 होगा। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है सम मोर देन 9, यानी कि सम क्या होना चाहिए मोर देन 9, यानी कि 10 सम होना चाहिए 11 एंड 12। ठीक है, ये इनका सम होना चाहिए, तो टोटल आउटकम लिखने पड़ेंगे मुझे इसमें। तो 10 के लिए टोटल आउटकम कितने हो सकते हैं, तो 13 में से ना, अभी बताया मैंने एक फॉर्मूला, अगर ऐसे सवाल आ जाए कहां बनाया ये वाला, अगर 10 सम चाहिए तो 13 में से ना मैं n कम कर लूंगा, तो 10 के लिए कितने होंगे फेवरेबल आउटकम, ये तो होंगे 3, ये 13 में से 11 गया 2, और ये होंगे 1, 13 में से 12 गया तो वो होंगे 1, तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हो 3 2 5 और 1 6। तो इस क्वेश्चन के लिए ना मेरे लिए फेवरेबल आउटकम कितने होंगे 5, मेरे लिए क्या होंगे फेवरेबल आउटकम होंगे, तो 36 में से ना 5 मेरे लिए फेवरेबल आउटकम है। अगला क्वेश्चन सम लेस देन 7, तो एक सम होगा तो भी चलेगा, 2 सम भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा। तो 1 किसी का सम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से तो स्टार्ट 1 0 तो है ही नहीं, तो 1 तो कभी होगा ही नहीं, तो इसको हम खत्म कर लेते हैं। 2 के लिए कितने होंगे, 2 के लिए एक फेवरेबल है, 3 के लिए 2 है, 4 के लिए 3 है, 5 के लिए 4 और 6 के लिए 5। ये मेरे लिए सारे ना फेवरेबल आउटकम है, 5 और 4 9, 3 12 और 2 14 और 1 15। तो टोटल आउटकम कितने हैं मेरे पास
होते हैं 36 और मेरे फेवर में कितने हैं 15, तो ये मेरे लिए ना आंसर होगा। ठीक है, तो ये आंसर होंगे मेरे इसके। ऐसे आगे चलेंगे हम, 2 डाइस पे ना और भी क्वेश्चन होंगे, तो इन क्वेश्चनों को ना आप खुद से करके देख लोगे एक बार, तो आप ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इनके आंसर खुद से लिखोगे आप। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है डेक ऑफ कार्ड, यानी कि ताश के पत्ते। ताश के पत्तों में क्या है, इसमें ना मुझे इनकी जानकारी होनी चाहिए, कितने मेरे पास कार्ड है, टोटल कार्ड कितने हैं मेरे पास, 52 कार्ड्स हैं, जिसमें से ना ब्लैक कितने हैं 13, ब्लैक ये है और 13 ये है, तो 13 ब्लैक कार्ड हो गए ये, तो 26 इसमें क्या है ब्लैक कार्ड है, और 26 ही क्या है रेड कार्ड है। ठीक है, जिसमें से ना नंबर कार्ड, ये इतने जो कार्ड हैं, ये ना नंबर कार्ड है, क्योंकि 1 2 से स्टार्ट है और 10 तक है। 1 तो इसके अंदर है नहीं, 1 की जगह क्या देंगे ए, यानी कि ए की जगह ए को बोलते हैं हम क्या एस। बाकी ये इनको क्या बोल देंगे हम, ये है जी नंबर कार्ड। तो नंबर कार्ड कितने हैं इसके अंदर, नंबर कार्ड 9 4 जा 36 क्या है इसके अंदर नंबर कार्ड है। तो ये इधर वाले क्या है, ये ना इधर वाले जो भी हैं इनके ऊपर ना फेस लगा हुआ, तो इनको बोल देते हैं हम फेस कार्ड। अब इन कार्ड का नाम क्या है जिसपे पान बना होता है, इसका नाम है स्पेड। जिसपे ये रेड कलर का दिल है तो इसको बोल देते हैं हम हार्ट। और ये जो ये किस चीज का सिंबल है, ये है जी डायमंड का। सेम ये क्या है, तो सेम मतलब ये देख लेंगे। अब ना मैंने मतलब कैटेगराइज करके दिखा देता हूं, टाइम वेस्ट ना करके। 52 कार्ड्स है, 52 में से ना 26 क्या है रेड कार्ड है, और 26 है ना ब्लैक कार्ड है। ये भी ना दो दो जगह कैटेगराइज हुए हुए हैं, कैसे 13 रेड में ना 13 तो हार्ट्स होंगे, और 13 ही ना डायमंड्स होंगे इसके अंदर। ऐसी ब्लैक कार्ड में ना 13 तो स्पेड होंगे, और 13 ही क्या होंगे क्लब होंगे। सही है, ये ना इन्हें कैटेगराइज कर दिया हमने। अब 13 जो कार्ड है ना हर एक के अंदर ना सेम कार्ड है, क्या है ये ना 2 से स्टार्ट होंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 10 के बाद किंग, किंग के बाद क्वीन, किंग क्वीन, उसके बाद होगा जैक। जैक को बोलते हैं हम हिंदी में गुलाम, राजा रानी और गुलाम। अब 1 की जगह क्या होगा, वो होगा एस। ठीक है ना, जैसे 13 कार्ड यहां हुए ना, सेम यही कार्ड यहां होंगे, लेकिन उनका ना रेड कलर में डायमंड लिखा होगा उनके ऊपर। क्या क्या कार्ड होंगे, 2 इसके अंदर भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी, 6 7 8 भी होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा, उसके बाद किंग भी होगा, क्वीन भी होगा, और उसके बाद जैक भी होगा, जैक के बाद एस भी होगा। सेम चीज यहां भी होगी, 13 के 13 कार्ड सेम ऐसे होंगे, 13 के 13 कार्ड इसके भी सेम ऐसे ही होंगे। तो ये तो हुए मेरे पास क्या, इनको बोलते हैं हम नंबर कार्ड। क्या बोलते हैं, हर एक के अंदर ना नंबर कार्ड तो ये होंगे। और ये जो 3 कार्ड होंगे ये क्या है, ये है जी फेस कार्ड। क्या है फेस कार्ड।
ठीक है, तो इन पे क्वेश्चन बनेंगे। अगर मैं इन चारों की बात करूं, चारों में क्या है, इनके अंदर ना इनको बोल देंगे हम इमेज कार्ड। तो आप ना इन पे कंफ्यूजन नहीं होना। फेस कार्ड कौन कौन से, किंग, क्वीन और जैक। अगर मैं एस को भी काउंट कर लूं तो वो इमेज कार्ड होंगे। तो मैं अगर बात करूं इन 52 कार्ड्स के अंदर ना इमेज कार्ड मतलब फेस कार्ड कितने हैं, तो 3 इसके अंदर है, 3 ये है, 3 इसके अंदर होंगे और 3 इसके अंदर है, यानी कि 12 कार्ड ना फेस कार्ड है। अगर मैं नंबर कार्ड की बात करूं 9 कार्ड ना हर एक के अंदर है, तो 36 ना मेरे पास क्या है, नंबर कार्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा। आप क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हमें पता चलेगा। जैसे मेरे पास कितने टोटल आउटकम कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं, ये क्वेश्चन है। जैसे किंग की बात कर रहा है, किंग कितने हैं मेरे पास, हर एक के अंदर ना रेड के अंदर 2 है और ब्लैक के अंदर भी 2 है। तो मेरे पास किंग कितने हैं, 4 किंग है। तो 52 में से मेरे फेवर में कितने हैं, 4। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो उसके बाद रेड 8 कितने हैं, अगर मैं रेड की बात करूं ना तो 2 8 है मेरे पास। तो 52 में से ना 2 लिख देंगे। स्पेड कितने हैं मेरे पास, तो स्पेड ना टोटल मिला के 13 है, तो हम लिख देंगे 52 में से 13। नॉट ए जैक, जैक नहीं होना चाहिए बाकी। तो 52 कार्ड में से ना मैं जितने भी जैक है वो कम कर ले बस। तो 52 में से अगर मैं जैक कम करूं तो कितने कम होंगे, 4 जैक हैं तो वो कम करेंगे, तो 52 में से 2 कम करेंगे तो कितने बचेंगे, 48 होंगे। रेड कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड है 26, तो 52 में से कितने हैं रेड कार्ड, 26। उसके बाद बोल रहा है फेस कार्ड, तो ये ना मैंने आंसर लिख दिया है। तो फेस कार्ड के बारे में पूछ लेगा तो कितने हैं, फेस कार्ड ना जितने भी है 4 चीजें, चारों के अंदर ना 3 3 फेस कार्ड है, तो 12 मेरे पास क्या फेस कार्ड है। 52 में से कितने हैं, 12। रेड फेस कार्ड कितने हैं, तो ब्लैक के अंदर 2, ब्लैक के अंदर ना 6 ब्लैक के अंदर है और 6 रेड के अंदर है। तो रेड फेस कार्ड कितने हुए, तो वो है जी 6 रेड फेस कार्ड है। पिक्चर कार्ड कितनी है, तो पिक्चर कार्ड ना हर एक के अंदर ना 4 है, तो कितने हुए, 4 4 जा 16। तो 52 में से मेरे फेवर में कितने हैं, 16 पिक्चर कार्ड। ठीक है, तो उसके बाद रेड किंग कितने हैं, तो रेड किंग है मेरे पास, रेड के अंदर ना 2 चीजें, तो 52 में से ना किंग होंगे मेरे पास 2 मेरे फेवर में। तो बाकी के आंसर ना आप खुद से लिख लोगे, इनका ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसके आंसर, इनके आंसर ना आप खुद से दे दोगे फिर। तो हमें क्या याद रखना है इसमें, हमको ना ये चीज पता होनी चाहिए कि कितने कार्ड है और कैसे कैसे वो कैटेगराइज किए गए हैं। उसके बाद ना हम इनका आंसर ना बहुत इजीली बता देंगे कितने कार्ड है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, लीप ईयर। जैसे मेरे पास ना लीप ईयर है, ऐसी ना एक सिंपल ईयर भी होता है मेरे पास। लीप ईयर और सिंपल ईयर की पहचान करें तो कैसे होगी। जैसे मेरे पास अगर कोई लीप ईयर है ना, तो अगर मैं उसको 4 से डिवाइड कर दूं ना, और मेरा जो रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाए, वो अगर 0 हो जाए, यानी कि जो मेरी ईयर है ना वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, तो मेरे पास वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अदरवाइज क्या है, सिंपल ईयर होगा। जैसे लीप ईयर मेरे पास कौन कौन से होंगे, जैसे 2024 होगा। ऐसे आने वाला जो लीप ईयर है ना 2028 में होगा, जो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अदरवाइज अब क्या चल रहा है, जैसे 2025 है, ये कैसा है, क्योंकि अगर मैं इसे 4 से डिवाइड करूं ना तो 1 रिमाइंडर बचेगा। तो ये कैसा दिन है, ये ना जो ईयर है ये ना लीप मतलब सिंपल ईयर है। लीप ईयर और सिंपल ईयर की ना हम पहचान ऐसी करेंगे कि 4 से डिवाइड करेंगे, अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है ना तो वो लीप ईयर है, अगर रिमाइंडर बचता है ना तो वो सिंपल ईयर है। इनके ऊपर क्वेश्चन होंगे। तो लीप ईयर के अंदर सिंपल जो सिंपल ईयर है ना उसके पास ना 365 डेज है। फिर लीप ईयर में क्या है, लीप ईयर के अंदर ना 366 डेज है।
तो मुझे ना लीप ईयर के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा वो। लीप ईयर में क्या है, अगर मैं इसकी वीक की बात करूं ना, कितने वीक होंगे, 52 वीक होंगे और प्लस 2 डेज एक्स्ट्रा होंगे इसमें, ठीक है। अब 2 डेज कौन कौन से हो सकते हैं, या तो वो संडे और दूसरा क्या हो, मंडे हो, फिर मंडे या ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे और सैटरडे संडे। ये कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन 2 दिन के। या तो मतलब अगर मेरे 52 वीक्स हैं तो मेरे पास हर एक दिन ना 52 तो है ही, क्योंकि हर एक वीक में ना एक दिन तो हमेशा आएगा, तो ये दिन तो है ही। अगर मेरे से वो बात कर रहा है कि जैसे मेरे पास टोटल आउटकम, अब मैं बात करूंगा इनकी, क्योंकि मेरे पास 52 तो हमेशा ही होंगे। अगर मेरे से 53 मांगता है ना वो संडे, तो मेरे पास 53 संडे कहां कहां होंगे वो देखना मुझे। ये टोटल आउटकम है मेरे पास फिलहाल, जब लीप ईयर के क्वेश्चन करेंगे इसमें ये नहीं मतलब ये 366 है ना, इसको ना आप टोटल आउटकम मत मानना, ये मेरे लिए ना टोटल आउटकम का काम करेंगे। जैसे मेरे पास जो क्वेश्चन गया ना, उसने लीप ईयर का क्वेश्चन है, ये भी मेरे से क्या पूछ रहा है, 52 तो मंडे हो और क्या हो, 53 क्या हो, संडे हो। तो 52 मंडे तो मेरे पास हमेशा ही होंगे, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 53 संडे चाहिए। 53 संडे कहां से होंगे, तो संडे ना एक तो यहां होगा और एक यहां होगा, ठीक है ना, 2 जगह ना संडे, लेकिन मुझे ना मंडे तो 52 ही चाहिए, तो ये तो मेरे पास संडे मंडे है ना, तो ये तो इसमें काउंट नहीं होगा। इससे ना क्या होगा, 53 मंडे और हो जाएंगे मेरे पास, तो ये इसके लिए फेवरेबल आउटकम मतलब नहीं होगा। तो फेवरेबल आउटकम क्या है, सैटरडे संडे, यानी कि 1 है। यानी कि टोटल आउटकम कितने हैं इसमें, टोटल आउटकम है 7, और मेरे फेवर में जो होंगे ना 52 मंडे और 53 संडे के लिए 1 होगा, तो 1/7, यानी कि इसके ऑप्शन ना डी ऑप्शन सही होगा इसके लिए। अदरवाइज और क्वेश्चन लिखे मैंने इसके लिए, जैसे 53 ट्यूसडे पूछा उसने बस, तो 52 तो हमेशा ही होगा ट्यूसडे, 53 कौन कहां होंगे ट्यूसडे, तो मंडे ट्यूसडे तो यहां होगा और ट्यूसडे वेडनेसडे, या तो ये वाला दिन हो जाए दोनों कॉम्बिनेशन में, या फिर ये दोनों हो जाए। तो टोटल 7 में से ना, अगर मेरे पास मेरे फेवर में कितने होंगे, 2 मेरे फेवर में होंगे, जिससे मेरे 53 ट्यूसडे मिल सकते हैं मुझे। अगला क्वेश्चन क्या है, 53 तो संडे और 53 मंडे। जैसे पहला क्वेश्चन में था ना, वहां क्या पूछ रहा था, 52 मंडे कह रहा था वो, तो 52 मंडे ना, इसलिए मुझे ये छोड़ना पड़ा था। इस बार 53 मंडे बोला उसने और 53 संडे, तो ये वाला भी काउंट होगा, इस बार ना ये वाला काउंट होगा और ये वाला काउंट होगा, सही है। तो टोटल 7 है, और मेरे फेवर में कितने हैं, 2 मेरे फेवर में है, तब जाके ना 53 संडे होंगे और 53 मंडे होंगे, ठीक है ना। ये ना लीप ईयर का कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन क्या दिया उसने, उसने दिया 2 फ्रेंड वेयर born in the year 2000, the probability that they have the same birthday is, उनका सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी बताओ कि क्या है। अब एक बात है, पूरे ईयर में ना 365 दिन होंगे, तो हमारे पास ना ऑप्शन ना ये सही होगा, 365 में से ना एक दिन सेम दिन होगा जिसमें इसका उनका बर्थडे होगा, तो 3 ये वाला ऑप्शन सही होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, ये जो ईयर है ना, ये ईयर है लीप ईयर। कैसा ईयर है, क्योंकि जैसे मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा ना, तो क्या होगा, ये ना इसके अंदर रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ये कैसा डे है, मतलब ईयर है, ये ना लीप ईयर है, और लीप ईयर के अंदर डे कितने होते हैं, 366। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा वैसे इसका, ये तो होगा नहीं, तो ये वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 366 में से ना 1 इसके लिए ना करेक्ट ऑप्शन है। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट ये है। इस पे ना ये 2 क्वेश्चन आए थे 2024 के अंदर, तो हमने इन दोनों क्वेश्चन को कर लेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है बॉक्स। अब बॉक्स के अंदर क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक बॉक्स के अंदर ना 10 रेड बॉल है, 20 येलो बॉल्स है और 5 क्या है, ब्लैक बॉल है।
तो पहला क्वेश्चन है, टोटल आउटकम की बात करें तो टोटल आउटकम एक बॉक्स के अंदर कितने हैं, तो 10 रेड है, 20 येलो है और 5 ब्लैक है, तो सबको ऐड कर लेंगे। तो टोटल आउटकम कितना आया मेरे पास, टोटल आउटकम आया मेरे पास 35। तो मैं सवाल करूं, मेरे से पूछ रहा कि ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी बताओ कितनी है, तो ब्लू बॉल इसके अंदर रेड है, येलो है, ब्लैक है, तो ब्लू तो है ही नहीं, तो नहीं है, तो मेरे फेवर में क्या है, जीरो है। यानी कि 35 में से ना मेरे फेवर में एक भी बॉल ब्लू नहीं है, तो जीरो होगी। तो इसका आंसर कितना आया, वो आया जीरो। अगला क्वेश्चन है, नॉट ए येलो बॉल। तो येलो बॉल के अलावा कितनी बॉल है, रेड आ जाए या ब्लैक आ जाए तो वो मेरे फेवर में होगी। तो कितनी बॉल है, वो 15 मेरे फेवर में है। तो 35 में से कितनी है, 50। तो डिवाइड करेंगे 5 से तो 3 और ये 7, 3/7 इसका आंसर होगा। अगली चीज, नाइदर येलो नॉर ब्लैक, ना तो वो येलो हो ना वो ब्लैक हो, ना तो वो येलो हो ना ब्लैक हो, तो कितनी मेरे फेवर में है, फिर मेरे पास ना 10 मेरे फेवर में होगी। तो टोटल आउटकम कितने हैं, 35 और मेरे फेवर में कितने हैं, 10। इसे डिवाइड भी कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आया, 2/7। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, रेड या येलो। तो रेड भी हो या येलो तो मेरे फेवर में होंगी। तो वो कितनी है, 10, रेड है मेरे पास 10 और ये है 20, तो 13 है 35 के अंदर से। तो 35 में से मेरे फेवर में कितनी है, 20, तो 5 से दोनों डिवाइड होंगे, तो 4 और ये 7, तो 4/7 इसका आंसर होगा। तो ये टॉपिक भी खत्म हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है नंबर्स के बारे में। नंबर्स के बारे में क्या है, जैसे इसने कहा कि नंबर्स मेरे पास क्या है, 1 से लेके 16 तक, 16 जो नंबर है वो मेरे पास नंबर लिए गए हैं, और उसमें से ना, मतलब इनफेक्ट एक कार्ड के ऊपर लिखा 1 से लेके 16, उसके अंदर ना कार्ड ड्रॉ करना है मुझे रैंडमली, मतलब कोई भी कार्ड निकालना है और उस पे ना प्रोबेबिलिटी बतानी है, नंबर ऑन द सिलेक्टेड कार्ड इच, जो सिलेक्ट किया ना उसमें से ऑड नंबर का कार्ड निकल जाए। तो ऑड नंबर कितने हैं 1 से लेके 16, टोटल आउटकम कितना है, पहली बात तो टोटल आउटकम्स होंगे मेरे पास 60। ठीक है, ऑड नंबर कितनों पे होंगे, तो आधों पे ना इवन नंबर लिखा होगा और आधों पे ऑड नंबर लिखा होगा। तो मेरे फेवर में कितने हैं, टोटल आउटकम होंगे 16, 60, और मेरे फेवर में कितने हैं, इसके हाफ 30। तो डिवाइड करेंगे आपस में, एक दूसरे को सिंप्लीफाई करेंगे, तो 1/2 इसका आंसर होगा। सेम चीज है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितनों पे होंगे, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या क्या होते हैं, जैसे 1 हुआ, 4, उसके बाद 9। तो ये कैसे पता करूंगा मैं ना, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 हुआ, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का करेंगे 16, 5 का करेंगे 25, 6 का करेंगे 36, 49, 7 का करने के बाद 8 का करेंगे तो 64, जो कि मेरे नंबर्स के अंदर काउंट ही नहीं होगा। तो 1 से 16 नंबर तक है, तो कितने मेरे फेवर में आए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 7 में से कितने मेरे फेवर में, टोटल है 60। तो ये मेरा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है परफेक्ट क्यूब। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, परफेक्ट क्यूब निकाल लेंगे। तो 1 का क्यूब करेंगे तो परफेक्ट क्यूब में एक 1 होगा, फिर एक 8 होगा, 2 का, 3 का 27, 4 का 64, जो कि मेरे नंबर के बीच में काउंट नहीं होगा। तो ये नंबर है 3, तो क्या आंसर आया इसका, 3/16। दोनों ना 3 से डिवाइड होंगे तो 1/20 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, नंबर डिविजिबल बाय 5। तो 5 से जो डिविजिबल हो जाए ना वो नंबर लिखने हैं मुझे, जैसे 5 हो गया। अगला क्वेश्चन, नंबर है 10, 15 और 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55 और 60, कितने नंबर हुए? ये ना 12 नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो टोटल आउटकम 60 और 12 मेरे पास टोटल आउटकम होंगे, 12 से दोनों डिवाइड होंगे तो 1/5 इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब इसके अंदर प्राइम नंबर कितने होंगे? तो ये 3 क्वेश्चन है, इनका ना आप स्क्रीनशॉट ले लो और इनका आंसर ना आप खुद से लिखोगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन होंगे नंबर के ऊपर भी। तो टॉपिक मेरे पास ना अब क्या टॉपिक बचा? तो ऐसे ही ना मैंने 7 टॉपिक कर लिए, अब मेरे पास ना सारे टॉपिक खत्म हो गए। अगला टॉपिक अब मैं चलता हूं इवेंट के ऊपर। प्रोबेबिलिटी के जितने भी आंसर होंगे ना वो ना 0 से ना और 1 के बीच में होंगे। तो 0 और 1 भी हो सकते हैं। जैसे 0 कब होगा? 0 होगा जब इम्पॉसिबल इवेंट हो ना, तब आंसर मेरा ना 0 आंसर आएगा। अगर श्योर इवेंट हो तब मेरा आंसर 1 आएगा। अदरवाइज ना 0 और 1 के बीच में आंसर होंगे मेरे। जैसे प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट की निकालेंगे तो कितना आएगी? 1। प्रोबेबिलिटी अगर इम्पॉसिबल इवेंट की निकालेंगे तो 0। अगर मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है? किसी चीज की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली और इस पर ना डैश लिखा हुआ है, यहां इस पे बार लगा हुआ है ई के ऊपर, तो इसका मतलब है इवेंट, कोई इवेंट है ई, इसका मतलब क्या है? नॉट इवेंट ई। यानी कि किसी के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी के होने की ना प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं अब। जैसे मेरे पास इम्पॉसिबल इवेंट है, इसका ना एक एग्जांपल है। जैसे मैंने रोलिंग ए डाइस, सही है, और नंबर ग्रेटर देन 6। अगर मैं डाइस को रोल करूं तो क्या क्या आउटकम मिलेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तो मेरे टोटल आउटकम हुए। और नंबर ग्रेटर देन 6, तो मेरे फेवर में क्या क्या है? 6 से बड़े नंबर तो क्या हो सकते हैं? कोई भी नहीं। तो मेरे पास अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लू ना, तो टोटल आउटकम नीचे की तरफ लिखेंगे 6 और मेरे फेवर में कुछ भी नहीं है, तो 0/6 कितना आया? 0। तो जिसका आंसर 0 आ जाए तो वो मेरे लिए क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। श्योर इवेंट क्या है? फिर से मेरा क्या हुआ? रोलिंग ए डाइस, फिर से एक डाइस को रोल किया तो उसके आउटकम क्या क्या निकल सकते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। मेरे पास क्या पूछ रहा है? नंबर लेस देन 6। 6 से जो छोटे नंबर है ना वो लिखने हैं मुझे। क्या क्या होंगे? तो इस क्वेश्चन को ना चेंज कर लेते हैं हम। तो ये नंबर लेस देन 7 होगा। जैसे मेरे पास नंबर लेस देन 7 क्या होंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मेरे पास इसका आंसर क्या होगा? टोटल आउटकम क्या होंगे इसके? वो भी 6 है और फेवरेबल आउटकम वे भी 6 है। तो 6/6, तो आंसर कितना आया? 1। तो ये अगर मेरा श्योर इवेंट है उसका आंसर कितना निकल के आएगा? 1 आएगा। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। देन उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट अभी क्या बताया? किसी के होने की और किसी के ना होने की प्रोबेबिलिटी का अगर सम 1 आता है ना, ठीक है। मेरे पास 2 इवेंट है, मतलब 2 एक्सपेरिमेंट है, उनकी मैं प्रोबेबिलिटी अगर निकाल लूं, दोनों का सम कितना आ जाए? अगर 1 आ जाए तो वो कैसा इवेंट, मतलब इवेंट है? वो ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा। जैसे मेरे पास ना टॉसिंग ए कॉइन, यानी कि एक कॉइन को टॉस किया। पहला क्वेश्चन क्या है? कॉइन सो हेड। तो कॉइन अगर सो हेड करेगी तो 2 तो टोटल आउटकम है एक कॉइन को टॉस करने के। अगर मुझे क्या करना, हेड शो करना, तो 1 आएगा इसका आंसर। अगला क्या है? टोटल 2 है, कॉइन सो टेल। अगर टेल कितने पे आएगा? वो भी एक पे, तो 1/, इसका भी 1/2 आंसर होगा। तो दोनों का अगर मैं सम निकालू ना, प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 की, दोनों का सम अगर मैं करूँ तो इसका कितना होगा? 1/2, इसका भी कितना होगा? 1/2, और हाफ को ऐड करेंगे तो कितना है? 1।
सही है। तो दोनों की अगर मैं प्रोबेबिलिटी का सम करा तो कितना आया 1। तो ये दोनों इवेंट कैसे हुए, ये दोनों इवेंट ना कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, रोलिंग ए डाइस, यानी कि एक डाइस को रोल किया है, तो कितने आउटकम मिलेंगे मुझे, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। जैसे कह रहा है कि नंबर लेस देन 5, यानी कि 5 से क्या करेंगे, छोटे नंबर लिखेंगे। यहाँ क्या क्या है, 1 2 3 एंड 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, टोटल आउटकम 6 और मेरे फेवर में 4 होंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, नंबर मैक्सिमम देन 4, यानी कि 4 से बड़े नंबर लेने हैं मुझे, तो इसके लिए होंगे 5 एंड 6। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, टोटल 6 है, मेरे फेवर में कितने हैं 2। तो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी निकल गया है, अगर मैं इनका सम कर दूं, सम किया तो कितना आया 4/6 प्लस 2/6, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 6, और ऊपर कितना 4 प्लस 2, तो 6/6, यानी कि इसका आंसर निकल के आएगा 1। ठीक है, तो इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम भी कितना है 1। तो दोनों इवेंट कैसे निकले, भी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे। सेम क्वेश्चन यहां भी यही है, एक डाइस को रोल किया, प्राइम नंबर आने की और एक नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का अगर मैं सम करूं ना तो उनका सम भी ना 1 आएगा। ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। जैसे इस पे ना कुछ क्वेश्चन करेंगे तब जाके ना ये अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग विनिंग ए गेम इतनी, यानी कि अगर मेरे पास किसी गेम को ना विनिंग ए गेम कितनी है प्रोबेबिलिटी 0.79, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द लूजिंग द सेम गेम। तो मुझे बतानी है प्रोबेबिलिटी किसकी, लूजिंग द सेम गेम। तो ये ना मेरे साथ, मतलब मेरे लिए ना, या तो यह जीत रहा है, गेम को जीत गया, और यहां क्या किया, वो हार गया। मतलब हारने को मैं ऐसे बोल दूं कि नहीं जीता, तो जीतने की प्रोबेबिलिटी, और ये क्या है, ना जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो मैं खुद क्वेश्चन में समझ लूंगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन है। तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब मुझे उसने क्या बताया, जीतने की प्रोबेबिलिटी बता दी कितनी है, ये है। मुझसे क्या पूछ रहा है, हारने की पूछ रहा है, सही है, ना जीतने की, यानी कि ना जीतने की। तो मेरे पास ना इसमें कितना ऐड करूं कि 1 आ जाए, तो इसमें ना मेरे पास मुझे ऐड करना पड़ेगा 0.21। तो ये इसका ना ऑप्शन होगा, या मैं फॉर्मूला लगा दूंगा। अगर मुझे इसकी पता है, इसकी कितनी है 0.79, प्लस प्रोबेबिलिटी मुझे किसकी निकालनी है, लूजिंग द सेम गेम, इक्वल टू 1 रखेंगे हम, और ये ना उधर जाके घटेगा, तो कितना निकल के आएगा 1 माइनस के 0.79। जब मैं इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 0.21। सही है, तो ऑप्शन में ना ये परसेंटेज में दिया हुआ क्वेश्चन है 0.21, तो इसलिए परसेंटेज वाला मेरा आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सेम चीज ये है, यहां है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे, गैस किया द करेक्ट आंसर ऑफ इस सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज x/6। दूसरा क्या है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेसिंग द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 2/3। यहां तो गैस करने के बाद करेक्ट आंसर देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है x/6। यहां गैस नहीं करने का और तब करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों ना एक दूसरे के क्या है, ये तो यस वाला क्वेश्चन है, ये नोट है, नोट गैसिंग। तो दोनों का सम किसके बराबर होगा, ये होगा 1 के बराबर। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे x की वैल्यू बतानी है तो दोनों का सम करूंगा, ये होगा x/6 प्लस 2/3, दोनों किसके बराबर होंगे, दोनों होंगे 1 के बराबर। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना x की वैल्यू बतानी है, तो मैं सॉल्व करूंगा, एलसीएम लिया मैंने इधर, तो यह 6, ये होगा x प्लस 3 2 जा 6, और 2 की में करेंगे मल्टीप्लाई, ये 4 होगा। तो x कितना निकल गया, x आया मेरे पास, x आया 2 निकल गया। तो मेरा ऑप्शन कौन सा सही है, 4 ऑप्शन है मेरे पास, तो मेरे पास ना पहला वाला ऑप्शन
इसके लिए ना करेक्ट होगा। तो मुझे ना क्वेश्चन को देखने के बाद खुद समझना होगा कि ये क्वेश्चन जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का क्वेश्चन है। अगर मेरे पास जो भी क्वेश्चन है ना, अगर जैसे पहला वाला क्वेश्चन है उसमें बताया था विनिंग एंड लूजिंग, दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया, गैस किया और गैस नहीं किया, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम क्या रख देंगे, 1 के बराबर रख देंगे। तो और क्वेश्चन करते हैं एक दो इस पे। जैसे इसने कहा कि किसी की प्रोबेबिलिटी और किसी की ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्यू है, तो क्यू किसके बराबर हुआ है, क्यू आ जी मेरा 1 के बराबर। ठीक है, तो मेरे से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, क्यू स्क्वायर माइनस 4 की वैल्यू इसने पूछी है, तो क्या आंसर होगा इसका, तो क्यू की जगह कितना रख देंगे हम 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4 कितना आया 1 माइनस 4 यानी कि माइनस के 3 आया। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, इसका ऑप्शन है ए सही होगा। और ये क्वेश्चन जितने भी है ना 2024 के अंदर ना आए हुए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ए गेम ऑफ पी। तो किसी के गेम को जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग यानी कि किसी को गेम को ना हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है मुझे। तो मेरे पास क्या है, दोनों का सम कितना होना चाहिए 1 के बराबर। तो मेरे पास जीतने की बताया मुझे, तो इसमें क्या ऐड करूं कि 1 हो जाए। तो इसमें ना अगर मैं ये वाला ऐड कर दूं, क्योंकि तो मेरे पास फॉर्मूला, अगर मैं इसमें ना इसको ऐड कर दूं, क्योंकि P और प्लस करेंगे 1 माइनस पी, जिससे ना मेरा ये इससे कटेगा तो 1 आंसर होगा। ये मैं इसमें क्वेश्चन में, तो मेरे पास ना ऑप्शन ना ये सही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं ये देख लूंगा कि इसमें क्या ऐड करें कि मेरा आंसर कितना हो जाए 1 आ जाए, तो मैं वो ऑप्शन लगा दूंगा। और इसमें अगर फॉर्मूला लगाने की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इक्वल टू किसके बराबर रखेंगे हम 1 के। तो इसकी जगह कितना रख देंगे, इसकी जगह ना पी रखेंगे हम, क्योंकि इसने दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है मुझे, लूजिंग यानी कि गेम को हारने की, इक्वल टू 1। तो 1 किधर पहुंचा देंगे उधर, तो आंसर कितना है 1 माइनस के पी। तो ये मेरा ना आंसर होगा। ठीक है ना। तो हमारे पास ना जितने हमारे टॉपिक थे हमने ना सारे कवर कर लिए। तो अब हमें ना इस चैप्टर की जो पीडीएफ आपको दी है इसके डिस्क्रिप्शन में उसको निकाल के आप इन क्वेश्चन को लगा लेना। आपका चैप्टर ना एकदम बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया है।